हरियाणा में नायब कैबिनेट के मंत्री कृष्णा बेदी ने जी मीडिया से बातचीत की, जिसमें उन्होंने कहा कि उनकी सरकार की पहली प्राथमिकता घोषणा पत्र में की गई घोषणाओं को पूरा करना होगा। कृष्ण बेदी हमारे साथ मौजूद हैं। लोग मिलने के लिए आ रहे हैं, काफी भीड़ है, सब लोग अभिनंदन कर रहे हैं, बधाई दे रहे हैं। सर, सबसे पहले आपको बधाई, दूसरी बार मौका मिला आपको कैबिनेट में शामिल होने का। क्या कहेंगे, सरकार ने इतनी बड़ी जीत हासिल की और जब भव्य एक शपथ ग्रहण समारोह किया गया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे, तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री पहुंचे इस समारोह में। देखिए, मैं आपके सामने, मेरे पास शपथ नहीं है हरियाणा प्रदेश के मतदाताओं का धन्यवाद करने के लिए, जिन्होंने इतना प्रचंड बहुमत देके हरियाणा प्रदेश के अंदर तीसरी बार लगातार किसी पार्टी की सरकार बनाने का काम किया। और आज भव्य शपथ समारोह के साक्षी दुनिया के सर्वश्रेष्ठ नेता हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी रहे। और ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है, जब मैं 2014 में पहली बार मंत्री बना मनोहर जी की सरकार में, उस समय भी माननीय नरेंद्र मोदी जी का हमें आशीर्वाद मिला। और आज दोबारा मैं मंत्री बना हूँ तो आज भी मोदी जी का सानिध्य और आशीर्वाद हमें मिला है। और ये एक ऐतिहासिक क्षण था। बहुत सी, जब लगातार कोई लोग अपेक्षा करके सरकार को बनाते हैं तो लोगों की उम्मीदें भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। आज हरियाणा प्रदेश की जनता की जितनी भी उम्मीदें हैं, हमने संकल्प पत्र के अंदर जो जो उनको चीज़ें लिख कर दी हैं, हमारी प्राथमिकता पहले उन चीज़ों को पूरा करने की रहेगी। 2014 में भी आपने कैबिनेट मंत्री की भूमिका निभाई, भाजपा के पुराने नेता हैं। 2014 में जब काम किया और अब दोबारा फिर आप कैबिनेट में शामिल हो रहे हैं, तो कितना फर्क हरियाणा में देखते हैं और आपकी क्या प्राथमिकताएं हैं? क्योंकि देखिए, फर्क आ जाता है। जब हम 2014 में पहली बार बीजेपी की हरियाणा प्रदेश में सरकार बनी, उस समय भ्रष्टाचार, इलाकावाद, परिवारवाद, क्षेत्रवाद, नौकरियां बिकती थी, ट्रांसफर पॉलिसी किस प्रकार की थी, आपसे कोई छुपी हुई बात नहीं है। और सरकार, नाम रखा जाता सरकार का, ये किलोई सांगी की सरकार है, ये आलमपुर की सरकार है, ये तोसाम की सरकार है, तेजा खेड़ा की सरकार है। हरियाणा की सरकार कभी नहीं बनी। हरियाणा की सरकार पहली बार तब बनी जब मनोहर लाल जी मुख्यमंत्री बने। उन्होंने एक ही नारा दिया, हरियाणा एक, हरियाणवी एक। और पूरे हरियाणा में समान रूप से विकास के कार्य किए, चाहे आखिरी टेल तक पानी पहुंचाने की बात थी, 24 घंटे बिजली देने की बात थी, सड़कों का जाल बिछाने की बात थी, बिना पर्ची बिना खर्ची नौकरी देने की बात थी, ऑनलाइन सिस्टम से ट्रांसफ़र पॉलिसी लाने की बात थी, और चाहे ऑनलाइन सिस्टम से बुढ़ापा पेंशन, विडो पेंशन और विकलांग पेंशन हमने ज़रूरतमंद की जेब तक पहुंचाने का काम किया। और विश्वास दिया कि आपके जो पैसे चंडीगढ़ से चलेंगे उसमें से कोई 5 पैसे की कोई हेरा फेरी करने किसी अधिकारी की हिम्मत नहीं। आपकी क्या प्राथमिकता प्रदेश को लेकर रहेंगी? एक तो आप मंत्रालय कौन सा चाहेंगे, हालांकि मुख्यमंत्री को तय करना है, लेकिन आप अपनी कोई प्राथमिकता आपकी मंत्रालय को लेकर हो, या फिर प्रदेश में कोई काम आप करवाना चाहते हो जो आपके मन में हो कि ये काम मुझे करवाना है प्रदेश में? देखिए, प्राथमिकता हमारी जो संकल्प पत्र हमारी पार्टी ने चुनाव के दौरान दिया था, उसको पूरा करने की है। और रही बात विशेष मंत्रालय की, ऐसा कोई किसी का एजेंडा किसी मंत्री का हुआ नहीं करता। पार्टी नेतृत्व और मुख्यमंत्री की चॉइस जो होती है, जिसको जिस काबिल समझते हैं, जिस लाइन का समझते हैं, उसको वो ताकत देने का काम करते हैं, वो जिम्मेवारी देने का काम करते हैं। मुख्यमंत्री जिस लायक मुझे समझेंगे, जो जिम्मेवारी देने का काम करेंगे, मैं उसको निभाने का काम करूंगा। परंतु मेरी प्राथमिकता सबसे बड़ी यही है कि जो हरियाणा में हमने संकल्प पत्र दिया वो पूरा हो जाए, और उसके साथ शिक्षा, चिकित्सा और सुरक्षा हरियाणा की जनता को देने की हमारा मूल मंत्र है। एक आखिरी छोटा सवाल ये है कि हरियाणा में सरकार बन रही है, मंत्रिमंडल गठन हो चुका है, शपथ ग्रहण हो चुका है, दूसरी तरफ कांग्रेस में विपक्ष का नेता चुनने के लिए होड़ मची हुई है कि विपक्ष का नेता बनेगा कौन। हुड्डा साहब कल शक्ति प्रदर्शन कर रहे थे अपना दिल्ली में, और भी कई नेता भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, नायब सिंह सैनी जी की सरकार में मंत्री हूँ। मैं कोई कांग्रेस का प्रवक्ता तो हूँ नहीं, उनकी समस्या वो जाने। और आज हमने शपथ ली है, नई सरकार का गठन हुआ, इतना भव्य कार्यक्रम हुआ, फेस्टिवल सीजन है, मैं कांग्रेस पे टिकट टिप्पणी नहीं करना चाहता। आज तो हम इस माहौल में हैं कि हमने हरियाणा के बारे में चिंता करनी है, और कांग्रेस की चिंता तो राहुल गांधी जी करें, शुक्रिया, प्रियंका जी करें, सोनिया जी करें, हमें क्या चिंता करने की जरूरत है। शुक्रिया। थे कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी, जिन्होंने कहा कि हमारा जो संकल्प पत्र है वही हमारी प्राथमिकता है प्रदेश के लिए, हम उस संकल्प पत्र को पूरा करें, यही हमारा प्रथम लक्ष्य है। और जो भी मंत्रालय मिलेगा, जो जिम्मेदारी मिलेगी, उसे पूरी ईमानदारी के साथ निभाया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट राहुल दीवान के साथ विजय राणा, जी मीडिया, चंडीगढ़।